أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलावत बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह अनफाल से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ रखते हैं आप, बस पहली फुर्सत में वसूल करने की कोशिश करनी है। इरशाद है वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही वयक़ता दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक्कल हक्का वयुब्तिलुल बातिला वलौ करहल मुजरिमून। फरमाया अल्लाह का इरादा ये है कि हक को हक साबित कर दे अपने कलमात के जरिए। जो इस मौजू के साथ चल रहे हैं और जवाहिर समेटने का हुनर जानते हैं, वो मेरे साथ चलते रहे। युरीदुल्लाह, इरादा कर रहा है अल्लाह, अन युहिक्कल हक्का, के हक को हक बना दे, बेकलमात ही, अपने कलमात के साथ, व यक़ता दाबिरल काफिर, और काफिरों की नस्ल को कता कर दे। क्यों काफिरों की नस्ल क्यों कता करना चाहता है पालने वाले? फरमाया ले युहिक्कल हक्का व युब्तिलुल बातिला वलौ करहल मुजरिमून। चाहता ये हूं हक हक हो जाए, बातिल बातिल हो जाए, चाहे ये बात मुजरिम लोगों को बुरी ही क्यों ना लगे। और ये बात सारे लिख लो, चार दांगे आलम मेरा चैलेंज ले जाओ। अल्लाह को सबसे ज्यादा गजब आया ही मुजरिमीन पर है। और दूसरी बात, पूरा कुरान पढ़ लीजिए, मैंने कहीं नहीं देखा कि अल्लाह गुनाहगार को जहन्नम भेज रहा हो, खताकार को जहन्नम भेज रहा हो। नहीं, अगर गुनाहगार के लिए जहन्नम है तो फिर शफाअत किसके लिए है? अल्लाह। पहले पढ़ रही है ना मेरी बातें? जाहिर शफाअत गुनाहगारों के लिए है ना। और तेरे रसूल की हदीस भी है, इद्दखरत शफाअती ले अहलिल कबाइर। नाजायज फायदा ना उठाना करीम के करम से, सुन लो। फरमाते मैंने अपनी शफाअत जखीरा ही कबीरा गुनाह वालों के लिए की हुई है। तो जहन्नम गुनाहगार के लिए नहीं बनी, जहन्नम मुजरिमीन के लिए बनी है। और यहां भी अल्लाह यही कुछ कह रहा है कि चाहे मुजरिमीन को यह बात बुरी क्यों ना लगे, मगर मैंने ये करना है। क्या? हक को हक साबित करना है, बातिल को बातिल। ये आयत और ये मजमून सजाद बेटे 3 सूरतों में आया है। सूरह अनफाल में है, सूरह यूनुस में है, सूरह शूरा में है। एक और आयत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ ताकि जो मेरे पेश नज़र है वो आपके अलवाह कुलूब पे, दिलों पे नक्श हो जाए। सूरह मुजादला में अल्लाह कह रहा है, ला ताजिद कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु
युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब, तुम्हें कोई ऐसी कौम कहीं नहीं मिलेगी जो अल्लाह और क़यामत तक ईमान रखती हो। यानी पूरे उसूल दीन अल्लाह ने इस आयत में समो दिए हैं, तौहीद से क़यामत तक। इन पे ईमान भी रखती हो। युआदून मन हादल्लाह व रसूलहू, फिर उस बंदे से भी मोहब्बत करें जो अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है। वलाउ कानू आबाहुम, चाहे वो मुखालिफ उनके बाप दादा क्यों ना हों। औ अबनाहुम, चाहे वो उनके बेटे क्यों ना हों। औ इखवानहुम, चाहे वो उनके भाई क्यों ना हों। औ अशीरतहुम, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हों। अब मुझे पता नहीं बिगाड़ कौन दे रहा है, मजलिस की नीयत पे कौन बैठा है, जरा सर उठाओ। कुरान ने बता दिया कि रसूल का मुखालिफ, और ये हदीसें 73 फिरके की किताबों में भरी पड़ी हैं। यारी तेरा मुखालिफ मेरा मुखालिफ, और मेरा मुखालिफ अल्लाह का, यानी हमारा मुखालिफ खुदा का मुखालिफ है। तो जो 14 का मुखालिफ हो, अगर बाप हो तो उस पर लानत करनी है, अहरे गहरे की क्या कतार शुमार। घबरा तो नहीं गए पिछले माले वाले। अच्छा, फरमाया जो ऐसा नहीं करते, यानी अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ से मोहब्बत नहीं करते, चाहे वो बाप भाई बेटे करीबी रिश्तेदार हों, तो फिर उनको सिला क्या मिलता है इधर वालों, इनाम क्या है। और मैं उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर लफ्ज़ ईमान मैंने लिखा है। अल्लाह जी, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और मैं उनकी मदद करता हूं उस रूह से जो मुझसे है। अब मेरी मजबूरी है कि मैंने अपने मौजू की तरफ भी पढ़ना है, वरना ये आयत बहुत कुछ मुतालबा कर रही है तफसीर का। युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह खुद ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। अब फर्क ये मुझे पता नहीं, बदन नहीं रखता दाखिल कैसे करेगा। पिछले माले वाला या बदन वाला अल्लाह ढूंढना पड़ता है, या कोई अल्लाह का बदन तलाश करना पड़ता है। हाँ, फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये वो लोग हैं अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, और ये अल्लाह की जमात हैं, अल्लाह का गिरोह हैं, अल्लाह की पार्टी हैं। अला इन्ना हिज़्बुल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून, और अल्लाह का गिरोह ही फलाह पाने वाला है। जो ये सुन लिया, दोनों आयतें समझ में आ गई। अच्छा, मैंने क्यों पढ़ी चौधरी अकबर ये आयतें, कोई मकसद तो होना चाहिए ना। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे ज़माने के इमाम की बहुत सी ज़ियारतें हैं। जो ज़ियारत सरदाब मुत्तहर में पढ़ी जाती है, जो ज़ियारतों पे गए हैं, सामर्रा में सरदाब देखा होगा, जो वहाँ ज़ियारत पढ़ी जाती है, उसका छोटा सा इक़्तिबास सुनाने को मेरा दिल कर रहा है, अगर आपका भी है तो जागना। उसमें हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरत तूबा व सिदरतिल मुंतहा, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाहिल्लज़ी ला युत्फा,
अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहिल्लती ला तुख्फा, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि अला मन फिल अर्ज़ वस्समा, अस्सलामु अलैका सलाम मन अरफका बिमा अरफकल्लाहु व नाअतका बिबाज़ नऊतिकल्लती अंत अहलुहा व फौकहा, अशहदु अन्नकल हुज्जतु अला मन मज़ा व मन बकिया व अन्ना हिज़्बका हुमुल गालिबून व औलियाका हुमुल मुफ़्लिहून व आदाका हुमुल खासिरून व अन्नका खाज़िनु कुल्ले इल्मिन व मुहक्किकु कुल्ले हक्किन व मुब्तिलु कुल्ले बातिलिन। अल्लाह, मैं इस हकीकत को अच्छी तरह समझता हूँ। इल्मी जवाहिर का खरीदार हर शख्स नहीं होता। जिसके मिजाज को ये बातें लगा खाती हैं वो मेरे साथ हम कदम रहें। अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरत तूबा, ऐ जमीन पे बैठ के तूबा को देखने वाले मेरा सलाम। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रही है बात? सर से तो नहीं गुजर रही? साकी शाह समझ रहे हो ना? अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरत तूबा, और ये तुम्हारे रसूल की हदीस है। 8 बहिश्त हैं नकवी साहब। कितने? जहन्नम 7 हैं, बहिश्त 8 हैं। एक एक बहिश्त में सितारों से ज्यादा घर हैं। और रसूल फरमाते हैं इन्ना तूबा शजरतुन असलुहा फी दारी व फरोहा फी दार कुल्ले अहलिल जन्नत। फरमाया ये जो तूबा है ना, इसकी जड़ मेरे घर में है और इसकी शाख 8 बहिश्तों के हर घर में है। अच्छा, यहां सजादे का जुमला कहता चलूं। एक दिन ये कहा, अगले दिन फिर फरमाया इन्ना शजरत तूबा असलुहा फी दारे अलीयन व फरहा फी दारे कुल्ले अहले जन्नत। फरमाया जो तूबा का दरख्त है ना जन्नत में, उसकी जड़ अली के घर में है और उसकी शाख 8 बहिश्तों के हर बहिश्ती के घर में एक एक शाख है। एक बंदा उठ खड़ा हुआ, सरकार कल आपने फरमाया था मेरे घर में जड़ है, आज कहते हैं अली के घर में जड़ है। फरमाया जाहिल, तुझे किसने कहा कि मेरा और अली का घर अलग है? अल्लाह, नहीं नहीं, अब यहाँ इजमाल वालों, पिछले कोने वालों, अगर बुरा न लगे तो एक बात कहूं। जो जन्नत में जिनके घर अलग नहीं होते, तो उन्हें गवाहियों में अलग कैसे कर रहा है? अल्लाह, जो 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 हाँ, अच्छा, अब मेरा ख्याल है कंप्यूटर भी साकी शाह यहाँ काम नहीं करेंगे कि कितने घर होंगे 8 बहिश्तों में। हर घर में शाख है, पता नहीं हर शाख पे कितने पत्ते हैं। मेरा ख्याल है अरबों को अरबों दफा अरबों से भी ज़र्ब दो तो जो हासिल जमा होगा वो कम होगा। तूबा की शाखें पत्ते ज्यादा हैं, ऐसा ही है ना? तो फिर मेरे आंखों में आंखें रखा। अस्सलामु अलैका या नाज़िरा शजरत तूबा, ऐ जमीन पे बैठ के तूबा को देखने वाले, जो लातादाद मकाम पे एक एक पत्ते को देख रहा है, उसी के बारे में सोचता है हाजिर नाजिर हो सकते हैं या नहीं? जो घबराहट तो नहीं हो रही ना बच्चे?
व सिदरतुल मुंतहा, ऐ सिदरतुल मुंतहा को देखने वाले मेरा सलाम। जितना बड़ा सरदार हो ना किसी रैयत का, रियाया का, रैयत को नाज होता है, मैं फलां सरदार का रियाया हूं। जरा अपने सरदार की सल्तनत को मुलाहजा करते रहना, हाँ, और फिर नाज करना कि किस इमाम की रियाया बने हो तुम। सर उठाना, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाहिल्लज़ी ला युत्फ़ा, ऐ अल्लाह के वो नूर जिसे बुझाया नहीं जा सकता। या नूर अल्लाहिल्लज़ी ला युत्फ़ा, ये नहीं कि जो बुझता नहीं, शाबाश, जो बुझाया नहीं जा सकता। इसको सोचना और तन्हाई में बैठ के सोचना। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहिल्लती ला तुख्फा, हर हलाल ज़्यादा मेरी तरफ देखे। मैं देखता हूं कि जब मैं कुर्सी पे बैठता हूं कुछ चले जाते हैं, फिर उनसे दुगने आ जाते हैं, पता नहीं वो बाद में आने वाले कहां से आते हैं। सर उठाना, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहिल्लती ला तुख्फा, मेरा सलाम हो आए अल्लाह की वो हुज्जत जो छुपाई ही नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। समझ गए? हाँ, जो छुपती नहीं, छुपा, शाबाश, जो छुपाई नहीं जा सकती। फर्क ये थोड़ी सी गुंजलक है ना, जियारत में ये है नजर आता नहीं। अल्लाह अकबर। मेरी उंगली पकड़, तुम्हें तुम्हारे इमाम सादिक की महफिल में ले चलूं। फरमाया यगीबो शख्सहु अनिल अबसारे व यहज़ुरु ज़िक्रुहु फी क़ुलूबिल मोमिनीन, फरमाया उसका बदन आंखों से गायब होगा, उसका जिक्र मोमिन के दिल में जिंदा रहेगा। अल्लाह अल्लाह जी। तो अल्लाह की वो हुज्जत, शाबाश, जो छुपाई नहीं जा सकती। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि मन फिल अर्ज़ वस्समा, ऐ हर उस पर हुज्जत जो जमीन पे रहता है, ऐ हर उस पर हुज्जत जो आसमानों में रहता। तेरा इमाम सिर्फ जमीन वालों पे हुज्जत नहीं, आसमान वालों पे भी हुज्जत है। हालांकि मैं ये बताना शुरू कर दूं ना कि आसमानों पे क्या क्या है तो बहुत बड़ा वक्त चाहिए। चलो, फरिश्तों के बारे में तो हर शख्स जानता है कि फरिश्ते आसमानों पे रहते हैं। यही तो वजह है कि जब अल्लाह की हुज्जत अल्लाह के घर में ज़हूर करेगी, अब पता नहीं ये इमामतों में चौधरी फरोख राज क्या छुपा हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। इमामत का आगाज भी अल्लाह के घर से, या आसान लफ्ज़ में पिछले माले वालों, इमामत की इब्तिदा भी बैतुल्लाह से, इंतहा भी बैतुल्लाह से। फर्क सिर्फ इतना है, जब पहली इमामत आई अजान दी गई काबे के फर्श पे, जब आखिरी आएगा अजान देगा काबे की छत पर। जो समझ आ रही है ना बातें? हाँ, छत पे अजान देगा, उतरेगा, और फिर पहली जो आवाज देनी है तेरे इमाम ने,
मैं अपने पढ़े का दामिन हूं और अल्लाह की अदालत तक। हिदायत गजनफर नहीं बांटता, वो नजफ से आती है, वहां से इंपोर्ट करना। आवाज देगा जिसकी अजान, रात भी बात हो रही थी, कायनात आलम में फैलेगी, कब्रों वाले भी सुनेंगे। यानी पता नहीं यार इस आने वाले की आमद में है क्या। और मैंने हदीसों में पढ़ा है, इन्ना अहलल कुबूरे यतबाशरून व यतदाबरून, कब्रों वाले उठ उठ के मुर्दे एक दूसरे की कब्रों में जाके कहेंगे मुबारक मुबारक आने वाला आ गया। अल्लाह अल्लाह। जो जो इधर पिछला माला ठीक है, इस तरफ वाला अच्छा। यफराहुल हीतानो फिल बिहारे व तय्यूरो फिल हवा। एक हवाला तो चौधरी फारूक के डेरे पे आ जाना, मजलिस के बाद भी दिखा सकता हूं, कुछ किताबें साथ हैं। और अगर बहावलपुर आओ तो फिर अंबार। दरियाओं की लहरों में चलती हुई तैरती हुई मछलियां खुश हो के एक दूसरे को मुबारक देंगी। साहत हवा में उड़ते हुए परिंदे खुशियां मना रहे होंगे। और ये तो मैंने तुम्हारे रसूल पाक की हदीस पढ़ी है, यर्ज़ा अन्हो साकिनुस समा व साकिनुल अर्ज़। फरमाया जब मेरा बेटा कायम ज़हूर करेगा उसकी हुकूमत पे जमीन वाले भी राजी होंगे, आसमान वाले भी राजी होंगे। नहीं, अगले महल्ले ने वाह वाह की, पिछले हैरान होके देख रहे हैं। साकिनुस समा, आसमानों के साकिन भी इसकी खिलाफत पे राजी होंगे। चक्री वालों, पिंडी वालों, चकवाल वालों, आसमान वाले वो ही नहीं। कल जब तेरे मेरे अब्बा आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ तो उन्होंने एतराज किया, अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा, उसको खलीफा बना रहा है जिसकी औलाद फसाद करेगी, खूंरेजियां करेगी। जो कल आदम की खिलाफत पे राजी नहीं थे आज कायम की खिलाफत पे राजी हो रहे हैं। घबराहट तो नहीं हो रही ना? अच्छा फिर कहेगा क्या? बात याद है ना? नकवी साहब कहाँ था मैं? अजान दे के उतरेगा, आवाज देगा। और आवाज में मैंने सरकार की आवाजों में 3 जगह सजाद ये पढ़ा है, या अहलल आलम, कायनात वालो। नहीं यार नहीं, रह गए हो तुम खुदा की कसम। मैं अब चक्री में मजलिस पढ़ रहा हूं, यहां कहूंगा लाहौर वालों, पिंडी वालों, क्योंकि तुम सामने हो, तुम्हें कहूंगा चक्री वालों। तो जो कह रहा है कायनात वालों, तो कायनात को देख रहा है तो कह रहा है। जो जो जीते रहो। अच्छा फरोख कहेगा क्या? अहले आलम से क्या कहना चाहता है? सारे सारा तालो इला बैअतिल्लाहि हाज़िही यदुल्लाह, या साहिब ज़मान अदरिकनी, अपने हुबदारों को टेक देना, खुद संभालना। ओ कायनात वालों आओ अल्लाह की बैअत करो, ये अल्लाह का हाथ है। जो जीते रहो। हाँ, अस्सलाम अलैकुम या हुज्जतुल्लाह मन फिल अर्ज़ वस्समा। भूली तो नहीं ना बात?
ऐ जो जो जमीन पे रहता है उस पे अल्लाह की हुज्जत, जो जो आसमानों पे रहता है उस पे अल्लाह की हुज्जत। अब जरा सर उठाना। अस्सलाम अलैका सलाम मन अरफा का। मौला मैं तेरी बारगाह में सलाम कर रहा हूं उस बंदे का जो तेरी मारिफत रखता है। सलामा मन अरफा का, जो तुझे पहचानता है, जो तेरी मारिफत रखता है। कौन सी वाली मारिफत? दरवाजे वालों, बिमा अर्रफक अल्लाह, वो मारिफत जो मारिफत तेरी अल्लाह ने कराई। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अब फरोख मेरे अजीज जुमला वो आ गया है जियारत सरदाब का कि अवाम तो फिर अवाम होते हैं, इनका फिर भी भला हो, कोई पता नहीं मौला का करम है कि अवाम फिर भी मान लेती है। जुमला वो आने वाला है, इल्म के पहाड़ों के कलेजे कांप जाएं। क्या ख्याल है, छुपा के गुजर जाऊं या नहीं? आगे आगे वाले तो कह रहे हो पिछले मोहल्ले की तबीयत ना साथ। अच्छा मेरी तरफ देखो। वन्ना आता का बेबाज नूते का अंत अहलोहा व फौकाहा। मौला मैं तेरी वो मारिफत लेके आया हूं जो फजाइल तेरे अल्लाह ने बताए, जिनका तू अहल है, और जो बताए गए तू तो उनसे भी बाला है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो जो अल्हम्दुलिल्लाह खौफनाक फिक्रा था, बर्दाश्त किया इन्होंने। हैं नाता का विभाजनोते कल्लती अंता अहलोहा व फौकाहा, यानी जो तेरी सिफतें अल्लाह ने बयान की तू उनका अहल है, बल्कि उनसे भी। ये चक्री वालों मिसालें ही दो हैं। कायनात अल्लाह की सिफतें बयान कर रही है, अल्लाह की मदह व सना हो रही है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। जो कुछ खुदाई मेरी सिफतें बयान कर रही है मैं उससे आगे हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हैं या ये सिफत जाते वाजिब की है? अम्मा यसिफून, जो भी मेरी वस्फ बयान करते हैं मैं उनसे बुलंद हूं, या फिर उसकी आखिरी हुज्जत के लिए है? इसका मतलब यह है कि जितने फदाइल, जितनी सिफतें तेरे जमाने के इमाम की अल्लाह ने बयान की हैं वो मखलूक की बर्दाश्त को देख कर की हैं। जो इससे आगे हैं वो अल्लाह ने छुपा रखी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ जो वो, और ये सिर्फ मेरे अजीज कायम तक नहीं, 14 के 14 मोहम्मद। कल तुम्हें बताया था ना, वन्नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है नहार की जो सूरज को जाहिर कर देगा, रोशन कर देगा। और बताया था मासूम की तफसीर में कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। यानी 12वें ने आके बताना है कि मेरा नाना क्या है। अब आज तक जो कुछ रसूल के फजाइल में चाहे हजारों हैं, लाखों किताबें लिखी गई हैं, वो जर्रा भी नहीं है। हाँ, छुपे हुए हैं रसूल के फजाइल। इसी तरह 14 का मामला है। जी हाँ, अब तक इनके जो फजाइल पढ़े गए, लिखे गए, पढ़े जा रहे हैं, ज़हूर से पहले तक पढ़े जाएंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों,
वो ज़मीनी फ़ज़ाइल हैं। नहीं नहीं, एक बात आ गई है फरोख, यानी इस मौजू से तो थोड़ी सी हट के है, लेकिन बार इतनी हटी हुई भी नहीं, कर दूं। रसूल फरमाते जब मैं मेराज पे गया ना, आसमान शशम पे, मैंने ऊंटों की कतार देखी। हाँ, रैतुल जिमाला मुंतहल बसरे, जहां तक नजर जा रही थी कतार जा रही थी। इधर वालों जरा मेरी तरफ देखना, ये कह कौन रहा है गज़नफर? जो माज़ागल बसर की नजर रखता है, उस खानदान की बात कर रहा हूं जो जमीन पे बैठ के शजर तूबा के पत्ते पत्ते को देखते हैं। वो कह रहा है मुंतहल बसर, जहां तक नजर जा रही थी, आगे भी इधर भी। होने को होने से पहले जानने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, या जिब्राइल मादल कतार, हो जिब्रील ये कतार कैसी है? सरकार तेरी रिसालत की कसम, मुझे पता नहीं है कैसी है, ये कह सकता हूं जब से अल्लाह ने मुझे खल्क किया है देख रहा हूं ये कतार चल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह जी। अच्छा, अब सर उठाना, जिब्रील कतार रोक। अब जिब्रील ने यही जुर्रत नहीं की कि जिसे अल्लाह चला रहा है मैं कैसे रोकूं, रोक दी। मालूम होता है जिब्रील के इल्म में था इसका हुक्म उसका हुक्म है। फिर कहा अनखिल जमल, ऊंट बिठा। कुछ ऊंट बिठाए, अरे हसनादीक, ऊंटों पे संदूक लदे हुए थे। अब जरा कतार की लंबाई को जहन में रख लो पिंडी चकवाल चक्री वालों, और फिर गज़नफर का जुमला अमानत के तौर पे वसूल कर लो। यहां समझ ना आए तो घर जाके सोचिएगा जरूर, कल जवाब मैं चेहरों पे पढ़ लूंगा। जिब्रील ये संदूक है, जरा खोलो तो। जिस संदूक को खोलता है, फीहा कुतुबुन कुतुबुन कुतुबुन, हर संदूक में किताबें किताबें किताबें। मुझे बतौल की चादर की कसम, हसनैन का नाना कहता है मैंने जिस किताब को देखा, तहतवी अला फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अल्लाह, जो समझ में आ रही है ना? वहां पीछे महल्ले वालों, बाहर वालों, सब के सब अली के फजाइल पे मबनी किताबें। जी हाँ, अल्लाह जाने, खुदा की कसम अक्ल चकरा जाती है, बच्चे होश गुम हो जाता है। जब 12वां आएगा ना तो फिर ऐलान करेगा, ओ अहले आलम कायनात वालों, मेरे खानदान के, मेरी जद पाक के जमीनी फजाइल खत्म, अर्शी शुरू। जी, और वैसे तो मैं तुम्हारी दुआओं का हकदार हूं कि तुम्हारा भला कर रहा हूं, तुम्हारे मिजाजों को आदी कर रहा हूं, ताकि कल जब कायम अपनी जद के फजाइल पढ़े तो इनकार ना कर बैठो। क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेकर सरकार अस्करी तक ये सारे रहमत ही रहमत करते रहे हैं। जानते थे इस बंदे ने ये जुर्म किया है, गवाह नहीं है तो छोड़ दो, कायम तो सोच पे भी सजा देगा। हाँ, इरादे थक गए हो तो काफी है, छोड़ दूं। मैं उस आरिफ वाला सलाम कर रहा हूं तुझ पे। हाँ,
और ग़ालिबन मैंने तुम्हें शायद पिछले साल बताया है कि अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस, जब भी मुझे फर्क बात याद आती है ना तो, और मैं ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए, अब आ गई है, मिंबर हुसैन पे कह रहा हूँ, हर नमाज मेरी अल्लाह वो कबूल ही ना करे जिसके बाद मैंने सैयद अली इब्न ताऊस के लिए फातिहा ना पढ़ी हो। हाँ, और क्यों? इसलिए कि मैंने उसका जो मेयारे इरफान देखा है ना कायम के लिए, मैं 1400 साल तारीख में किसी और शिया आलिम के यहाँ नहीं देखा। अब जरा देखो तो सही भी, क्या खुदा की कसम, क्या इरफान है, क्या पहुंच है, क्या नजर है, क्या रसाई है, क्या गिराई है, क्या गहराई है। इमाम को खिताब करके अल्लामा सैयद अली इब्न ताऊस रिज़वानुल्लाह अलैह कह रहे हैं, सलाम मिनर रहमान नहवा जनाबिकुम फइन्ना सलामी ला यलीकु बिबाबिकुम। मेरे मौला, तेरी बारगाह में रहमान का सलाम पहुंचे, मेरा सलाम तेरे लायक नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर जो। हाँ, तो यहां भी वही कहा, सलामा मन आरफ़ा का, उस बंदे का सलाम जो तेरा आरिफ है, और छोटा मोटा आरिफ नहीं, बिमा अर्रफ़ा का बेहिल्ला, जो मार्फत तेरी अल्लाह ने कराई, वन्ना आता का बेबाज़ नऊतिक लती अंत अहलुहा व फौक़हा, और तेरी सिफतें बयान की जिनका तू अहल ही है बल्कि उससे बुलंद है। अशहदु अन्नकल, थक तो नहीं गए ना? अशहदु अन्नकल हुज्जतु अला मम मज़ा व मम बकिया। मौला, मैं गवाही देता हूँ, ये तो जानते हो अशहदु का लफ्ज़ वहाँ बोला जाता है शाह जी जहाँ ईमान की गवाही देनी हो, जैसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नकल हुज्जतु अला मम मज़ा व मम बकिया। मौला, मैं गवाही देता हूँ जो 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 गुजर गए तू उन पे भी हुज्जत, जो 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 बाकी हैं तो उन पे भी हुज्जत। हाँ, बस अब करीब आ गया हूं मैं। जो आयतें मैंने पढ़ी थी याद है ना? एक अल्लाह की पार्टी की बात थी, गिरोह की, और एक अल्लाह चाहता था मैं हक को हक बनाना चाहता हूं, बातिल को। हाँ, मैं हालांकि इब्तिदा में भी ना कोई साहब ये जुमला पढ़ सकता था, लेकिन सरों से गुजर जाता, समझ ही ना आता, तो इस वक्त तक मैंने अपने सामीन के जहनों की जमीन को तैयार किया है। मौला, मैं गवाही देता हूं जो गुजर गए तू उन पे भी हुज्जत, जो आने वाले बाकी हैं तू उन पे भी हुज्जत। वान्ना हिज़्बा का हुमुल गालिबून, अल्लाह कहता है मेरा गिरोह गालिब है। और यहां तू जियारत में अपने 12वें इमाम से कह रहा है मैं गवाही देता हूं तेरा गिरोह गालिब है। अल्लाह जी। नहीं, मेरा ख्याल है इसे ये सबक नहीं मिलता कि इनका गिरोह ही अल्लाह का गिरोह है, इनकी जमाअत ही। अच्छा, उसी सूरह मुजादला में फरोख एक और बात भी अल्लाह ने की है, जल्दी जल्दी आयत पढ़ दूं? हाँ, घड़ी बहुत तेज भाग रही है। अल्लाह फरमा रहे इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फ़अनसाहुम ज़िक्रुल्लाह फ़उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतान हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे शैतान ने गलबा पा लिया है। फिर क्या किया है? फ़अनसाहुम ज़िक्रुल्लाह, शैतान ने उन लोगों को अल्लाह का जिक्र भुला दिया। नहीं, अब या तो बात समझ नहीं आई या गौर नहीं किया या सर से गुजर गई। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि शैतान ने उनसे नमाज भुला दी।
अब भाई सूरह अनकबूत पढ़ो या कुरान मिंबर पे ले आओ। अल्लाह कहता है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वला जिक्रुल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं नमाज बुराइयों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र नमाज से भी अकबर है। समझ में आ गई विजय मानने वालों? नमाज फहश से, फवाहिश से, मुनकरात से, बुराइयों से रोकती है। वला जिक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र बैठा रहूं उड़ जाऊं, शाह पर बिला है तो खोल लो, शाह नजफ से ज़ौक़ परवाज मांगो मेरे साथ उड़ान भरो। खतीब मिंबर सलून मिंबर पे है, जिसके मुंह में उसकी जबान है वो लिसानुल्लाह फरमा रहा है युहन्नास नहनु ज़िक्रुल्लाह व नहनु अकबर मिनस सलात। फरमाया अल्लाह का वो जिक्र जो नमाज से बड़ा है वो जिक्र हम हैं। समझ में आ गई बात सबके? अच्छा, अब चूंकि मैं थोड़ा शक्की मिजाज भी हूं, हाँ नक्स है, ऐब है, मगर है। मेरा शक मिटाने के लिए, तसल्ली के लिए बताओ कौन है अल्लाह का जिक्र? जो चुप हो, मानते नहीं हो अली को जिक्र, या कोई और तकलीफ है? सारे बोलो कौन है अल्लाह का जिक्र? अल्लाह कहता है इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअनसाहुम ज़िक्रुल्लाह। शैतान उन पे गालिब आ गया और उन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया, यानी अली भुला दिया। अल्लाह अकबर जी। हाँ, और अल्लाह ने आगे सनद भी दी है, फरमाया जिनको अल्लाह का जिक्र भूला हुआ है उलाए का हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की पार्टी है। भाई इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? कुरान मेरे मशवरे से उतरा है, मुझसे पूछ के आयतें आई हैं। जबर मशीयत के तहत उसने मालिक ने जो चाहा वो उतारा। कह रहा है जिनको शैतान ने अल्लाह का जिक्र भुला दिया है उलाए का हिज़्बुश शैतान, यही शैतान का गिरोह है, शैतान की जमात है, शैतान की पार्टी है। अला इन्ना हिज़्ब शैतान हुमुल खासिरून, और शैतान का गिरोह घाटे में है। और तू इमाम की ज़ियारत में कह रहा है अन्ना हिज़्ब का हुमुल गालिबून व औलिया का हुमुल मुफलिहून व आदा का हुमुल खासिरून। मौला गवाही दे रहा हूँ तेरी पार्टी गालिब है, तेरी विला वाले फलाह पाने वाले हैं, जो तेरे दुश्मन हैं वही तो घाटे में हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ यार जरा कुर्सी हटा। बस हाँ, दो के दो कलमे रह गए, उसका तर्जमा सुन लो, छुट्टी देता हूं। व अन्ना का खाज़िनु कुल्ले इल्मिन। अब मैं दोहराऊंगा नहीं, आयत में पहले पढ़ चुका हूं इब्तिदा में। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद जो पहली आयत पढ़ी थी वो अगर जहन में है तो मिराज हो जाएगी बैठे बैठे, वरना याली याली। व अन्ना का खाज़िनु कुल्ले इल्मिन व मुहक्किकु कुल्ले हक्किन व मुब्तिलु कुल्ले बातिलिन। मौला मैं गवाही देता हूं जितने इल्म हैं सबका खजानादार तू है। खाजिन है तू, अब बादशाह का खजाना है। जो खाजिन होता है चाबी उसके पास होती है। अब बादशाह ने भी किसी को कुछ खजाने से देना हो, इंतजार तो चाबी वाले का करता है। चाबी वाला आएगा, खजाना खोलेगा, तुम्हें दूंगा। अब अल्लाह के इल्मों के खजाने का मालिक है कायम।
अब इल्म जिसको भी चाहिए, खाकी को या नूरी को, हाँ मिलेगा खजाने से। और सर उठाओ, जाओ। मौला मैं गवाही देता हूं, अल्लाह ने क्या कहा था, युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का, अल्लाह हक को हक, शादबाद, बातिल को बातिल करना चाहता है। और तू जमाने के इमाम की जियारत में पढ़ रहा है अन्ना का खाजिन कुल्ले इल्म व मुहक्किक कुल्ले हक्किन व मुब्तिल कुल्ले बातिल। मौला मैं गवाही देता हूं, तूने हर हक को हक बनाना है। अल्लाह अकबर, तूने हर हक को हक करना है। व मुब्तिलो, अब अल्लाह करे बानिया मजलिस दुआ करना कि मेरा फिक्र हवाओं में जाया ना हो जाए। वह मुब्तिलो कुल्ले बातिल, मौला तेरी जात है जो हर बातिल को बातिल करती है। नहीं, अब इस जियारत ने, जिसको अच्छी न लगे मेरी बात, कल मजलिस में बेशक तशरीफ न लाए, अच्छी लगे जूतों समेत मेरी झोली में आए, आंखों पे रखे। हाँ भाई, हम इज्जत करते हैं तो अली की वजह से, नफरत करते हैं तो अली के सबब से। अब ये जियारत बताती है कि बातिल को बातिल करना मौलवी का काम नहीं, मौला का काम है। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं है? हर हक को हक भी इसने करना है, हर बातिल को बातिल भी इसने बनाना है। और नमाजियों और शिया नमाजियों, और नमाज के लिए रूह नमाज के खिलाफ फतवे हासिल करने वालों, या कायम का कौल दिखाओ कि कायम कहे कि मेरे दादा का नाम नमाज में बातिल है, वरना हम मौलवी की बात नहीं मानेंगे। जी नहीं, अगर कायम कह दे बातिल है, मेरा अब्बा भी माने, लेकिन यहीं बैठे हुए अपने कान मुझे दे, दिल में याली अदरक नहीं कहे, आंखें बंद कर तुझे काबा नजर आएगा, तसव्वुर में कायम तुझे काबे की छत पे खड़ा होगा। वो बातिल कह सकता है जो खुद अल्लाह के घर की छत पे कह रहा है, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। दरूद पढ़ लो मिलके बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज्यादा पढ़ चुका, थोड़ा और पढ़ना है। रोजाना बताता हूं, यहां तक है तुम्हारा हिस्सा, आगे है फूफी और भतीजे का हिस्सा। अल्लाह अकबर। एक तुम में बैठकर खून रोता है, बल्कि 5वीं मजलिस है आज। एक फिक्रा कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पाता। आज अगर अज़ादार मुझे इजाजत दें तो कह दूं, जो मेरी मजालिस रोजाना सुनते हैं, नेट वगैरह पे भी, रूबरू भी, वो जानते हैं मैं ये फिक्रा यूं कहा करता हूं कि खून रोने वाला तुम में है और खून होने वाली पर्दे में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल-अज़मतु लिल्लाह। आज तक मिंबर हुसैन का है, ये पाक शबी है मेरे सामने है, इससे बड़ी जमानत
अज़ादारों मेरे पास कोई नहीं। आज तक दर्द की कहानी को जानते हो, हर कहानी से वाकिफ हो, याद दहानी के लिए जुमला बोल रहा हूं। 1400 साल में उलमाए मकातिल अकबर के बाबा के जख्मों की तादाद पे इत्तेफाक नहीं कर सके, खुदा की कसम नहीं कर सके। अब मुझे नहीं पता किसके सीने में गोश्त है, कहां पत्थर का टुकड़ा है, गोश्त वाले के लिए पढ़ने ना। देखो जो रिवायतें हैं मैं जल्दी जल्दी बता। 3950 जख्म, 6000, 8000, 9000, 12000, 16000। अल्लामा शेख जाफर शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी, ये दो रब्बानी आलिम लिखते हैं जितने कुरान के हर्फ हैं उतने अकबर के बाबा के वक्त। अल्लाह अल्लाह, मैं सिर्फ दुआई दे सकता हूं कि जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी और गम में रोना न पड़े। ये रिवायतें मैंने बता दी। अगर ये आखिरी रिवायत सही है तो फिर 3.25 लाख से भी ज्यादा जख्म लगे हुसैन को। हाँ, इसका मुझे पता नहीं कि इन मेरे कौन सी रिवायत सही है, लेकिन जो अब पढ़ने लगा हूं, ये देख रहे हो मिंबर हुसैनी के खिलाफ में मेरा हाथ है। बड़ा एहतराम है इसका मेरी नजर में। सुल्तान करबला के लहू की कसम, ये मिंबर का खिलाफ पकड़ के जो अब पढ़ने लगा हूं इसकी जमानत ले सकता हूं, क्योंकि रिवायत तेरे खून रोने वाले इमाम की है। सज्जाद रोता भी था और इब्ने मुनज़िर मदाइनी से कहता था, इब्ने मुनज़िर जितने जख्म करबला में मेरे बाबा को लगे उससे दुगने जख्म मेरी फुफ्फी ज़ैनब को बाजारों में, दरबारों में, शाम के रस्तों में। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूं। जी बेटा, पर मैं जितने जख्म करबला में मेरे बाबा को आए उससे दुगने जख्म मेरी फुफी को लगे। हाँ, हाथ इसीलिए जोड़ता हूं कि मोमिन का दिल रेशम से भी ज्यादा नरम और नाजुक होता है, खंजर चलता है, लीला माफ कर देना। इसलिए जब तेरे मौला बाकर ने कहा था, बाबा शाम में मैं भी तो साथ था, तुम कौन सा खैरियत से वापस आए हो? बाबा तेरी पुश्त पे एक नाखून जितनी जगह खाली नहीं है जहां शिमर ने करबला की तारीख न लिखी हो। लेकिन जब रोते हो फुफ्फी के जख्मों को रोते हो। अब जो रोने की नीयत लेके बैठा है और पत्थर का कलेजा नहीं, पहले बैठ के रो रहा था, फिर खड़े होकर सज्जाद ने मातम किया, कहा बाकर बेटा जख्मी मैं भी बड़ा हूं, लेकिन जब से शाम से आए हैं मैं पुश्त के बल सो जाता हूं। मेरी फुफ्फी ज़ैनब एक रात नहीं सो सकी। अल्लाह जाने अली की बेटी कहां अल्लाह अकबर। रो चुके हो चुका है तुम्हारा पुरसा। मुझे यहीं रोक देनी चाहिए था मजलिस, लेकिन कल वही रोएगा जो रहेगा। हाँ, खून रहने वाला तुम में, सुनना मुझसे, पुरसा सज्जाद को देना। और कोई पर्दे में मेरी माएँ बेटियां बहनें हैं, सुने मुझसे, पुरसा मुसाफिर शाम को देना। रिहा हो के आगे बस जल्दी खत्म करने लगा हूं। मदीने पहुंचे, अल्लाह अकबर। बीबी उम्मे लुकमान रिजवानुल्लाह अलैहा, ये जनाब अकील की दुख्तर है, सरकार मुस्लिम बिन अकील की सगी हमशीरा है बीबी उम्मे लुकमान। इसने शाम वाली से एक सवाल किया,
पिछले माले वालों मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, चोट लगेगी दिल पे, लिल्ला माफ कर देना। सवाल क्या किया? खड़ी हुई, हाथ जोड़े, कभी भी तेरे ये दाग तो समझ में आते हैं। अल्लाह अकबर। बीबी तेरा ये जख्म भी समझ में आता है। बीबी मेरा सवाल ये है, तेरा चेहरा जख्मी क्यों है? अल्लाह अकबर। चक्री पिंडी जगवाल वालों, ये कहना था, अली की बेटी आलम जलाल में हथेलियां टेक के खड़ी हुई, कहा उम्मे लुकमान ये तो तुमने सुना है ना बिला तशबीह के हमारे हाथ यहाँ थे, हमारे हाथ बंधे थे। हाँ बीबी सुना है। फरमाया हम जिस बाजार से गुजरते थे, बद किरदार औरतों ने छतों पे पत्थरों के ढेर लगाए हुए होते थे। कोई पत्थर इधर से आते, कोई पत्थर इधर से आते, ज़ैनब कहाँ कहाँ चेहरा बचाती। 36 शहरों के पत्थर खाए, 36 शहरों के जख्म। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलैहिम। बार-ए-इलाह मजलिस अज़ा को मंजूर व मकबूल फरमा, बानी मजलिस के मसाई को शरफ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, हमारी योलीदा बयानी कबूल फरमा। जो उन बे औलाद हैं औलाद नरियाँ अता फरमा, जो मकरूज़ और तंग दस्त उनकी तंग दस्ती दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, जो कैद हैं रिहाई नसीब फरमा, जो मोमिनीन मोमिनात के जो हजात क़ज़ाया अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।